मणिपुर, जिसका नाम आते ही जहन में आता है एक ऐसा खूबसूरत राज्य जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है। हरे भरे जंगल, साफ हवा और सुकून। इन सभी खूबियों की वजह से मणिपुर को नॉर्थ ईस्ट का गहना भी कहा जाता है। लेकिन इन दिनों मणिपुर की हवा खराब है और सुकून खोया हुआ है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इस राज्य को नफरत की आग ने तबाह किया हुआ है। सड़कों पर जली गाड़ियां, जलकर राख हो चुके घर, चारों तरफ डरा देने वाला सन्नाटा और सेना सुरक्षा बलों की तैनाती। मैतेई और नागा कुकी समुदाय के बीच छिड़े गृह युद्ध में अब तक 60 लोगों की जान जा चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। 1700 घरों को आग लगाकर खाक किया जा चुका है। ये तस्वीर है फिलहाल मणिपुर की। और आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बताया कि मणिपुर में पिछले 2 दिन से कोई हिंसा नहीं हुई है। सामान्य स्थिति बहाल हो रही है। कुछ इलाकों में कर्फ्यू में ढील भी दी गई है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए हालात पर नजर रखे जा रहे हैं। सेना, सीआरपीएफ और असम राइफल के 105 कॉलम तैनात हैं। अशांत इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। सरकार के मुताबिक कुल मिलाकर स्थिति अब नियंत्रण में है और हिंसा की घटनाएं रुक गई है। लेकिन इस हिंसा ने मणिपुर को कैसे हिलाकर रख दिया, ये वहां बने राहत शिविरों में जाकर पता चलता है। सेना के मुताबिक अब तक हजारों लोगों को हिंसाग्रस्त इलाकों से सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। मणिपुर के सभी 8 जिलों में हिंसा की ये आग फैली और सेना ने वहां शेल्टर हाउस बनाए हैं, जिसमें करीब 35,000 लोगों को रखा गया है। इन लोगों के चेहरों पर खौफ साफ नजर आता है और अपने घरों को जलते देखने के बाद इनकी आंखों में तैरता डर बता रहा है कि मणिपुर हिंसा की आग में कितनी बुरी तरह से जल चुका है। इस नुकसान का अंदाजा सिर्फ पैसों में तौलकर नहीं लगाया जा सकता है। मणिपुर में सेना के एक शेल्टर हाउस में पहुंचकर जी न्यूज संवाददाता सोमित सेन गुप्ता ने मणिपुर दंगे के पीड़ितों का दर्द भी बांटा है। जी न्यूज से बात करते हुए कई पीड़ितों ने अपनी आप बीती सुनाई, जिसे सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। जलाने के बाद उन्होंने क्या किया, जितना भी हम लोग का घर में सारा सामान, फर्नीचर हो, क्या क्या हो, सोना चांदी और जितना भी अच्छे अच्छे सारे चीज को भी उन्होंने लेके उठा लिया। उसी रात को क्या हुआ, काफी आदमी लोग आके लाठी लेके और डंडा लेके हमारा वो पैते वेंगना हिमफल एरिया में उन लोग का इकट्ठा होके इतना जोर जोर से चिल्ला के हे चलो चलो भाग जाओ, ऐसा करके उन्होंने सबसे पहले चर्च को भी जला दिया गया। और सिपाही लोग भी आए थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। और एक क्या है आवाज ने भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ऐसा वो लोग खड़ा हुआ और सबसे पहले उन्होंने चर्च भी, हमारा चर्च भी जला दिया गया और सारे चारों तरफ का घर को भी उन्होंने जलाया। जलाने के बाद उन्होंने क्या किया, जितना भी हम लोग का घर में सारा सामान, फर्नीचर हो, क्या क्या हो, सोना चांदी और जितना भी अच्छे अच्छे सारे चीज को भी उन्होंने लेके उठा लिया। आज तक भी उन्होंने ऐसा ही किया, लूटपाट किया, काफी उन्होंने लूटपाट किया। अभी तक ये भी खत्म नहीं हुआ और हम लोग एक दो कपड़ा लेके इधर आए थे। क्या करेंगे, इतना दिक्कत हुआ हम लोग को, इसलिए हम लोग अभी क्या करेंगे, हमारा ईश्वर से हम लोग ने अभी प्रार्थना कर रहे थे। इतना महंगा चीज घर को भी उन्होंने जला दिया।
We came from Imphal, which is the city of Manipur. That one night on 3rd of May, what happened was the majority of the people residing in the city of Imphal, the Meitei community, they came to the tribal community, the houses, to our houses, and burned down the houses. And like we had no choice that night, but just to hide ourselves to protect our lives. And yeah, our properties and everything that we owned was burned down. And thankfully, early morning that night, the situation started from around 8:30 p.m. But around 3:30, like 4 a.m., the armies came to rescue us. So yeah, we left our places, everything, the things that we owned, everything we left aside. We just took us little small bags that we have and left our place and went to the army camp. मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वो सिर्फ हिंसा और दंगा नहीं है, बल्कि सिविल वॉर है, जिसमें मणिपुर के दो समुदाय एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और इस दुश्मनी की दो वजह है। पहली, करीब 55% आबादी वाले मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी दर्जा देने का फैसला, जिसका 40% आबादी वाला कुकी नगा समुदाय विरोध कर रहा है। कुकी नगा समुदाय मणिपुर की आबादी का करीब 40% है और इसे आज़ादी के बाद से ही एसटी का दर्जा हासिल है, जबकि आज़ादी के बाद मैतेई समुदाय से एसटी का दर्जा छीन लिया गया था, जिसकी वापसी की वो मांग कर रहे हैं। दूसरी वजह भी आपको अब जाननी चाहिए, गवर्नमेंट लैंड सर्वे, जिसके तहत बीजेपी की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि आरक्षित वन क्षेत्र को आदिवासी ग्रामीणों से खाली करवाने का अभियान चलाया हुआ है, जिसका कुकी नगा समुदाय विरोध कर रहा है। जबकि सरकार का यह कहना है कि आरक्षित वन क्षेत्र में म्यांमार घुसपैठ करके आए लोगों ने कब्जा जमा लिया है, जिसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। और इन्हीं दो वजहों से मणिपुर में हिंसा और दंगे की शुरुआत हुई है, जो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग अभी भी घायल हो चुके हैं। मणिपुर में अब हालात जितने सामान्य होने का दावा किया जा रहा है, हालात उतने सामान्य हैं नहीं, क्योंकि 3 और 4 मई को 2 दिन तक चली नॉनस्टॉप हिंसा और दंगों की आग में सिर्फ गाड़ियां या मकान नहीं जले, मणिपुर के पूरे सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाया गया है। हिंदू बहुल मैतेई समुदाय पर चर्च जलाने के आरोप लग रहे हैं और ईसाई बहुल कुकी नगा समुदाय के लोगों पर हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी के आरोप हैं। जी न्यूज इकलौता न्यूज चैनल है जो मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाकों से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है, ताकि सच आपके सामने आ सके, आप वहां की तस्वीर को देख सके। हिंसा और दंगों की शुरुआत से लेकर अब तक जी न्यूज ही है जो मणिपुर में हिंसा और दंगों से जुड़े दावों का रियलिटी चेक कर रहा है। अब हम आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट और दिखाना चाहते हैं, जिससे यह साबित होता है कि हिंसा की आग जब फैलती है तो अपने पराये का फर्क नहीं करती है। यहाँ पर कभी एक गांव बसता था, लेकिन गांव का ज़्यादा हिस्सा ही ये जो उपद्रवी है वो यहाँ पर जला दिया है। आगजनी, तोड़फोड़, सोना चांदी और जितना भी अच्छे अच्छे सारी चीज को भी उन्होंने लेके उठा लिया। लूटपाट, और हत्या। मणिपुर में जाति हिंसा की आग की लपटों में जो आया भस्म हो गया, फिर चाहे लोगों के घर हो या फिर ये 200 साल पुराना शिव मंदिर। ये जो मंदिर है, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि करीब 200 साल पुराना हो सकता है ये मंदिर, और ये एक शिव मंदिर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिव जी का जो शिवलिंग था उसे भी यहाँ से हटा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। शिव जी का एक मूर्ति यहाँ पर, जिसका ऊपर का हिस्सा तोड़ दिया गया है, और ये है गर्भगृह, जिसको पूरी तरह से जला दिया गया है। हम थोड़ा बाहर का ये
दिखाने की कोशिश करेंगे बाहर की स्थिति, मंदिर के गर्भगृह के बाहर का स्थिति। यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर तबाही का मंजर है, क्योंकि जो स्थानीय लोग जो कैमरे के सामने में आने से डर रहे हैं, उनका कहना है कि जो उपद्रवी है वो पहले इस मंदिर में बम चार्ज किया, क्रूड बम था, क्रूड बम से इसे चार्ज किया गया, इसे तोड़ने की कोशिश किया गया। फिर बहुत सारे सैकड़ों उपद्रवी यहाँ पर पहुँचकर वो यहाँ पर इस पूरे मंदिर को तोड़ा और इसके बाद वो इसे जला दिया। ये जो मंदिर का ये मंदिर परिसर है, यहाँ पर लोग इस मंदिर को काफ़ी मानते थे। महादेव का ये मंदिर है और यहाँ पे ये जो घर आप देख रहे हैं, यहाँ पे घर था कभी। यहाँ पर मंदिर का जो पुजारी थे वो यहाँ पर रहते थे और ये मंदिर का सामने का जो हिस्सा है, यहाँ पर यज्ञ हुआ करता था। और जो दूर दराज से कि पूरे मणिपुर के जो लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो इस मंदिर को काफ़ी मानते थे। जो कहा जाता है कि कोई भी हिंदू का अगर शादी होता है और वो ज़रूर इस मंदिर में आके भगवान शिव जी का आशीर्वाद लेने ज़रूर पहुँचते हैं पूरे मणिपुर स्टेट से। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो जगह था, यहाँ पर ही भक्त सब आते थे, यहाँ पर बैठते थे, यहाँ पर ही उनका अगर यज्ञ का जो ध्यान है तो यज्ञ यहाँ पे हुआ करता था, ध्यान यहाँ पे करते थे लोग, मेडिटेशन हुआ करता था। लेकिन ये सारे इस जगह को तोड़ फोड़ कर दिया गया है। अंदर एक गाड़ी भी खड़ी थी, इसको भी जला दिया गया है। मंदिर के पुजारी तहस नहस हो चुके मंदिर को देखकर व्यथित हैं। कह रहे हैं कि आरक्षण की लड़ाई से इस हिंसा का कोई लेना देना नहीं है, बात तो कुछ और है। हाथी का खाने का दांत और दिखाने का दांत अलग होता है ना, वैसा है। शेड्यूल्ड ट्राइब और उसका कोई रिलेटेड नहीं है। फॉर द लास्ट सेवरल इयर्स मणिपुर में हिल एरिया में फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करके पॉपी प्लांटेशन चल रहा है, उससे मतलब ड्रग बिजनेस चल रहा है। वो लोग मिलके, कुकी लोग का सबसे बड़ा बिजनेस ये है। उसको हमारा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने इसको रोकने का सबसे बड़ा मतलब कोशिश किया है। उसमें से वो लोग बहुत गुस्सा है। एंड दे आर ऑलवेज डिस्ट्रॉइंग दिस फॉरेस्ट लैंड, यू नो। तो शेड्यूल्ड ट्राइब को कोई रिलेटेड नहीं है ये असलियत में। ये सिर्फ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करना चाहता है, पॉपी बना के, पॉपी प्लांटेशन के करके हम लोग का, हमारा यूथ को, जो फ्यूचर जनरेशन को ख़त्म करना चाहता है। क्योंकि वो लोग का एक मिशन है, जो नेशन, उसको आगे बढ़ने के लिए ये काम कर रहा है सर। हिंसा की आग में सिर्फ मैतेई हिंदुओं का मंदिर नहीं जला, कुकी समुदाय का चर्च भी जला है और इस चर्च को भी तहस नहस करके रख दिया गया है। ये चर्च को हम देख रहे हैं कि जो उपद्रवी है वो इस चर्च को पूरी तरह से तोड़फोड़ करके यहाँ पे आगजनी की घटना घटाई है। और जो बताया जा रहा है, सूत्रों से पता चल रहा है, स्थानीय लोग जो कैमरे के सामने आकर कुछ बोलने से डर रहे हैं ताकि उपद्रवी उनको पहचान लेंगे और उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है। उनका कहना है कि जब ये आदिवासी आरक्षण को लेकर दोनों समुदाय के बीच झड़प हो रही थी, उसी समय कुछ लोग आके, एक समुदाय के लोग आकर यहाँ पर चर्च पर आक्रमण किए। और आप देख सकते हैं कुछ चर्च का ये प्रार्थना घर है और इसके साथ लगा हुआ ये पूरा इलाका, ये चर्च का ही ऑफिस है, कैंटीन है और पास्टर का जो यहाँ पर जो रहते थे उनका भी घर यहाँ पर जला दिया गया है। यानी चर्च भी जले हैं और मंदिर भी टूटे हैं, क्योंकि दंगाइयों का न कोई धर्म होता है, न कोई जाति होती है और न कोई ईमान होता है। मणिपुर में विवाद मैतेई और कुकी नगा समुदाय के बीच है, जिसकी आड़ में दोनों ही समुदाय के असामाजिक तत्वों ने अपनी रोटियां सेकने के लिए मणिपुर को हिंसा की आग में धकेला। ये बात मैतेई भी जानते हैं और कुकी भी। The situation is very worse. So in our area, not only in our area, for the Manipur, I just wanted to mention how it starts, so everybody know it. Everybody know it. But now, right now, the situation is all villages are burned down. Right? Many widows are there. Many paralysis patients are there. Many old people are there. Right? Now we don't have food. We don't have a home.
and we don't have anybody to help us, to be very honest. हम ये जो मई थार को हुए घटना को सबसे अनफॉर्चुनेट हम लेते हैं, और इसी घटना में जो जान गई है, एज पर दी अवेलेबल रिपोर्ट एज ऑफ नाउ अराउंड 60s, सब इनोसेंट है। हिंसा किसने फैलाई, दंगे किसने करवाए, किसी का चेहरा सामने नहीं आया, लेकिन इन चेहरों को देखकर ही पता चलता है कि हिंसा की आग में दोनों ही समुदाय झुलसे हैं। दंगों के जख्म दोनों ही समुदायों को मिले हैं। चर्च जले हैं तो मंदिर भी जले हैं। मैतेई परिवार उजड़ा है तो कुकी नगा परिवार भी सड़क पर बैठे हैं। यहाँ पर कभी एक गांव बसता था, लेकिन गांव का ज़्यादा हिस्सा ही ये जो उपद्रवी है वो यहाँ पर जला दिया है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि यहाँ तक जब पुलिस आने की कोशिश किया तो पुलिस के गाड़ियों में भी फायरिंग किया गया है। कैमरामैन अल्पन बोरा के साथ सुमित सेनगुप्ता, जी मीडिया, मणिपुर। किसी ने सच ही कहा है कि दंगे किसी के सगे नहीं होते, और मणिपुर इसका गवाह है। दंगों की आग में मैतेई और नगा कुकी दोनों ही समुदाय के लोग जिम्मेदार भी हैं और पीड़ित भी हैं। दंगइयों की भीड़ में मैतेई समुदाय के लोग भी हैं और नगा कुकी के लोग भी। वैसे ही दंगा पीड़ितों में भी दोनों ही समुदाय के लोग शामिल हैं, जिनके लिए सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। मृतकों के परिवारों को सरकार 5 लाख रुपए की मदद देगी। जिनके घर जला दिए गए हैं उनको मुआवजा भी देगी और घर भी बनवा कर देगी। और इस सरकारी मदद में कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी मुआवजा सभी पीड़ितों को मिलेगा, चाहे वो मैतेई हो या कुकी नगा, क्योंकि दंगों के शिकार दोनों ही समुदाय हुए हैं। जी न्यूज ने सेना के एक राहत शिविर में साथ साथ रह रहे मैतेई और कुकी नगा समुदाय के लोगों से भी बात की, जो हिंसा के पीड़ित हैं। इन लोगों की बातें सुनकर आपको महसूस होगा कि दंगे होते नहीं, करवाए जाते हैं, और इसका खामियाजा उठाते हैं आम लोग, फिर चाहे वो किसी भी समुदाय के क्यों ना हो। हम इस वक्त लिमाखांग मिलिट्री स्टेशन पर है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ है इंडियन आर्मी वेलकम्स ऑल सिटीजन सीकिंग हेल्प टू लिमाखांग मिलिट्री स्टेशन। जिनको भी मदद की ज़रूरत है, सबको मदद करने के लिए भारतीय सेना तैयार है। ये जो जगह है, यहाँ पर एक रिलीफ कैंप बनाया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोग, जो विस्थापित लोग हैं, वो यहाँ पर है। ये लिमाखांग मिलिट्री स्टेशन में अभी तक करीब 3000 लोग यहाँ पे शरण लिए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं, इनमें कोई अलग कम्युनिटी का नहीं है। मतलब अलग अलग कम्युनिटी जो बाहर में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, उपद्रवियों के नाम से जिन्हें अभी जाना जा रहा है, यहाँ पर सब अपना घर बार छोड़ के मदद मांगने के लिए सेना के पास आए हैं और उनको सेना लेकर यहाँ पर आई है। कुछ लोगों से हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का क्या स्थिति था जब आप यहाँ पर पहुँचे? क्या स्थिति था घर का? What was the situation at your place when you left? We were hearing that there would be some violence. Although we belong to different community here, this conflict is between Kuki and Meitei, but I belong to Gorkha, and we've been living here together with different communities around. So if there is war in between two communities, we will also face the consequences. We will also be affected. कुकी, मैती ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो सब एक साथ रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं? हम लोग पहला मिलजुल के रह रहे हैं। अभी कैसा, किसके बारे में, किस नशा खाने वाला लोग के एक दूसरे का झगड़ाई की वजह से क्या, नहीं तो किस वजह से हम लोग को भी नहीं मालूम है। अभी तक इसका कहाँ से शुरू हो रहा है हम लोग को नहीं मालूम। अभी क्या मैं चाहती हूँ, यहाँ पे हम लोग को शांति चाहिए। बच्चे लोग लाइफ क्या अच्छा करना है, मिलजुल के ये अच्छा करना है, यही चाहिए बस हम लोग को। मणिपुर में भड़के जातीय संघर्ष की आग भले ही मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा दिए जाने की मांग पर भड़की हो, लेकिन इसकी चिंगारी बहुत पहले से ही सुलग रही थी। दरअसल मणिपुर के पहाड़ी और जंगल के इलाकों में कई विद्रोही गुट तैयार हो चुके हैं,
जिनको म्यांमार में बैठे विद्रोही संगठनों का समर्थन भी हासिल है। विद्रोही गुटों को कुकी समुदाय के लोग भी समर्थन करते हैं, जो मणिपुर के जंगलों में सरकारी जमीन पर अफीम की खेती करते हैं, जिसके खिलाफ सरकार ने मार्च महीने में मुहिम छेड़ी थी, जिसका कुकी समुदाय ने हिंसक विरोध किया था। और अब भी मैतेई समुदाय को एसटी दर्जे का विरोध तो सिर्फ एक बहाना माना जा रहा है। असली वजह तो मणिपुर में विद्रोही गुटों के काले कारोबार पर एक्शन बताया गया है। सूत्र ये बताते हैं कि मणिपुर में हिंसा के पीछे सीमा पार म्यांमार में बैठे विद्रोही गुट हैं, जिनके भड़काने पर कुकी विद्रोही गुटों ने हिंसा फैलाई है। इसका एक सबूत यह भी है कि सबसे ज्यादा हिंसा मणिपुर के उन जिलों में फैली है जिनकी सीमा म्यांमार से जुड़ती है। और जानकारी के मुताबिक कुकी विद्रोही गुटों के सदस्यों ने आम जनता में घुसकर मैतेई समुदाय को निशाना बनाया है। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि मणिपुर में हिंसा के दौरान पुलिस से हाथापाई और पुलिस थानों पर हमले करके दंगइयों ने हथियारों की लूट मचाई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस की कस्टडी से 1041 हथियार और 7460 अन्य गोला बारूद लूटा गया है। और अब आशंका ये भी है कि कुकी विद्रोही गुट अन्य राज्यों में भी हिंसा भड़काने की साजिश रच सकते हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर के कई राज्यों में कुकी समुदाय के लोग रहते हैं और मणिपुर सरकार ने इस हिंसा की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। लेकिन आज सच्चाई ये है कि मणिपुर को लगातार आग में झुलसाने की कोशिश की गई और पीड़ितों के दर्द को जानकर आप इस बात का एहसास कर सकते हैं कि तकलीफ में सिर्फ आम लोग हैं और इस दंगे के पीछे की जो मंशा है वो कुछ और है। जी न्यूज़।